द 48 लॉज ऑफ पावर। लॉ नंबर 1। पावर किसी के हाथ में होती नहीं, पावर ली जाती है, और जो ये नहीं समझता वो जिंदगी भर कंट्रोल होता रहता है। आज से मैं तुम्हारे साथ एक जर्नी शुरू कर रहा हूं, एक ऐसे सीरीज की जो डीकोड करेगी द 48 लॉज ऑफ पावर। नो मोटिवेशन, नो ज्ञान, सिर्फ रियल दुनिया के रूल्स, बिजनेस, पॉलिटिक्स, दोस्ती, दुश्मनी और लाइफ के हिडन गेम्स। अगर तुम सिर्फ अच्छा इंसान बनना चाहते हो, ये सीरीज तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम कंट्रोल समझना चाहते हो, स्टे टिल द एंड, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पावर का गेम कैसे खेला जाता है, सिर्फ रेस कैसे जीती जाती है ये नहीं। आज बात करते हैं लॉ नंबर 1 की। नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब सिंपल है, कभी भी किसी पावरफुल इंसान से ज्यादा स्मार्ट या सक्सेसफुल दिखने की कोशिश मत करो। लेकिन ये इतना सिंपल क्यों नहीं है जितना लगता है। देखो, जब तुम किसी मास्टर के सामने ज्यादा शाइन करते हो तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि ये बंदा मेरे लिए थ्रेट है, और ये साइकोलॉजिकल है। पावरफुल लोग का ईगो उनकी सबसे बड़ी वीकनेस होता है। वो लॉजिकली नहीं, इमोशनली रिएक्ट करते हैं। तुम्हारा टैलेंट उन्हें इनसिक्योर फील कराता है, और इनसिक्योरिटी से जो डिसीजंस आते हैं वो तुम्हारे अगेंस्ट होते हैं। रियल वर्ल्ड में देखो, कितने टैलेंटेड एम्प्लॉइज हैं जो प्रमोशन नहीं मिल रहा क्योंकि उन्होंने बॉस को ओवरशैडो कर दिया। कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जो टीचर के फेवरेट नहीं बने क्योंकि वो क्लास में सबसे स्मार्ट दिखने लगे, और फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है। टैलेंट प्रॉब्लम नहीं है पवित्रा, टाइमिंग और प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें अपने बॉस के आइडिया को अपग्रेड करना है तो उसे ऐसे प्रेजेंट करो कि लगे कि तुम्हारी वजह से वो सीख रहा है। सर, तुम्हारी वजह से मैं सीख रहा हूं। ये मैजिक वर्ड्स हैं। क्रेडिट शेयर करो, स्पॉटलाइट में मत आओ, क्वाइटली अपनी वैल्यू बिल्ड करो। लेकिन ध्यान रखना, लॉस समझ के यूज होता है, ब्लाइंडली नहीं। अगर तुम्हारा मास्टर सिक्योर है और ग्रोथ ओरिएंटेड है तो ये लॉ कम अप्लाई होता है। अगर तुम इंडिपेंडेंट हो और अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो ये लॉ बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। इस लॉ का मतलब ये नहीं कि तुम छोटे बन जाओ, इस लॉ का मतलब ये है कि तुम समझदार बन जाओ। पावर को चैलेंज करो तब जब तुम्हारे पास अपनी पावर हो। जो मास्टर को जल्दी हराने की कोशिश करता है वो पहले ही हार चुका होता है। ये सिर्फ पहला लॉ है। अगले 47 लॉज में हम सीखेंगे कि कैसे पॉलिटिक्स नेविगेट करते हैं, कैसे अलायंसेस बनाते हैं, कैसे टाइमिंग का यूज करते हैं, क्योंकि तुम रेस जीतने नहीं, गेम जीतने आए हो, और गेम जीतने के लिए रूल्स समझने पड़ते हैं। टुमारो लॉ नंबर 2। तब तक ऑब्जर्व करो अपने अराउंड के पावर डायनामिक्स। समझो कि कौन मास्टर है, कौन प्लेयर है, और तुम कहां स्टैंड करते हो। पावर का गेम समझना शुरू हो गया है।